नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो डेली प्रैक्टिस सेट होता है पेड ग्रुप में, वही हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का यहाँ पे सेट होने वाला है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट के समय किस राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से सही आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 5 प्रांतीय चुनावों में। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रमानुसार क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे 3, 2, 1 हो जाएगा, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, जो कि हमारा 1930, 31, 32 में हुआ था। याद रखेंगे, जैसे हमारा 31 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब पाया जाता है। सही है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण जो है निम्न वायु दाब होता है तथा कर्क एवं मकर रेखाओं के पास जो है उच्च वायु दाब मिलता है। तो आंसर की बात करते हैं तो हमारा दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो कौन से झील से निकलता है? तो ये विहार झील से निकलता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि तुआरेग किस रेगिस्तान में रहने वाले पशुचारक यायावर हैं? पशुचारक यायावर हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान में। याद रखेंगे, सहारा रेगिस्तान में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है क्या? देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। आंसर हमारा जो है 7th का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? यहाँ पे देखिए आरक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 330 में, आर्टिकल 330 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं होता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो हमारा विधान परिषद है ये समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो ये भंग नहीं होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? कौन से शैली का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा गुजराती शैली का। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमारा ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशितकी। याद रखेंगे, कौशितकी जो है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन का विजय जो है प्राप्त किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त ने। याद रखेंगे चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आंसर जो है हमारा 13 का हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन द्वारा किया गया था, जो कि सही है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यह भी हमारा पॉइंट सही है। तो केवल 1 और 2 जो है हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। रेडक्लिफ लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है किसके बीच? रेडक्लिफ रेखा। तो ये तो सभी को पता होगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच का जो आपका यहाँ पे सीमा निर्धारित करता है रेडक्लिफ ही करता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जा सकता है? किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो ये लाइम का उपयोग होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उसमें सुमेलित नहीं है? कौन इसमें हमारा गलत है?
तो 16 का हमारा देखिए 2 पाल घाट गोवा गलत हो जाएगा, और इसमें भोर घाट जो है केरला, यही हमारा गलत है। बाकी थाल घाट जो है महाराष्ट्र सही है। दीफू जो है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ेगा, तो यह आंसर हो जाएगा लोकसभा के। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार जो है प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है, तो ये हमारा हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए। एडवोकेट जनरल जो कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है जनरल यानी एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता का उल्लेख। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित स्तूपों के अवस्थित राज्यों के युग्मों पर विचार कीजिए। स्तूप दिया गया है और अवस्थिति राज्य दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा दोस्तों 20 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे केवल 3 ही हो जाएगा, यानी अनिमेष लोचन जो है बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। तो केवल 3 आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसमें हमारा डी जो है गलत हो जाएगा, यानी सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण जो है नहीं होता है, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही है उसको देखेंगे। जैसे इसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, सही है। प्रत्येक स्तर के सरकार की जिम्मेदारियां और शक्तियां संविधान के द्वारा स्पष्ट किया हुआ रहता है, ये भी सही है। दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका इसमें जो है मध्यस्थता करती है। तो पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे क्या है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में वहतु जो है हमारा वहतु शब्द से क्या तात्पर्य था? वहतु शब्द, तो वहतु शब्द याद रखेंगे नवविवाहित कन्या को दिए जाने वाला उपहार हो जाएगा। आंसर हमारा 22 का जो है बी हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से बताइएगा। दक्षिणतम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो 23 का आंसर हमारे यहाँ पे कैप कैमोरिन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी जो है घोषणा किया गया था, कौन से अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर बोल रहा है कि तबकात ए अकबरी की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तबकात ए अकबरी जो है किसके द्वारा इसका रचना किया गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 किस हिमालय में स्थित है? बताइएगा। K2 जो है हमारा कौन से हिमालय में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय में, परा भी इसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? संविधान सभा की समिति और समिति के अध्यक्ष दिया गया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। वैसे आप ये कमेंट में ही बता सकते हैं। देखिए संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सही है। मूल अधिकार उप समिति जो है JV कृपलानी सही है। डी गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति सैयद मोहम्मद सदुल्ला, जो कि ये गलत है। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे। आगे है मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा ये शुरू किया गया था। आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा वृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो संसद भवन के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? एडविन लुटियन थे। आंसर हमारा ए हो जाएगा।
1948 के भाषीय प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एस.के. धर। आंसर याद रखेंगे, 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 32 का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, तलाक। तलाक यानी ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लिटिल अंडमान में। आंसर हमारा यहाँ पे लिटिल अंडमान राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी सही कौन सा है? देखिए सही की बात करते हैं तो मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक हैं। मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु जो है अति आवश्यक है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ जो है बेहतर हो सके? ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह जो है केवल भारत में है? जिसका प्रवाह जो है केवल भारत में है, तो यह आपको देखने को मिलता है व्यास। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है? आंसर हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की यहाँ पे संज्ञा दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कुरवा। देखिए कुरवा स्थानांतरी कृषि का प्रचलन जो है भारत के किस क्षेत्र में है? कुरवा जो स्थानांतरी है कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? बताइएगा इसका अच्छे से आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। अब पढ़ते हैं। देखिए रामलीला हो जाएगा, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा हो जाएगा और छऊ हमारा नृत्य हो जाएगा। चलिए आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है? आंसर आपने कर दिया होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे अनुच्छेद 39 का क, 43 का क, अनुच्छेद 48 का क। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है कि बोला कि मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इन विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होता था? तो कौन सा शब्द था? तो ये हमारे यहाँ पे व्रात्य क्षत्रिय हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा यहाँ पे गलत है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं उकाई, हमारा यहाँ पे ताप्ती नदी सही है, और यहाँ पे मिदनापुर जो है हमारा यहाँ पे केसवा यानी केसाव नदी है, यहाँ पे सही है, केसावदी नदी सही है। और ताप प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे कृष्णा, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी उकाई जो है हमारा यहाँ पे तापी नदी सही दिया गया है। ये तो ए और डी दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग जो है इसमें शामिल होते थे? तो मनसबदारी व्यवस्था सभी को याद होगा, सैन्य वर्ग इसमें शामिल थे, नागरिक वर्ग, अमीर कुलीन वर्ग, यानी आंसर हमारा यहाँ पे इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें हमारा संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका हमारा 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा।
बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना सही है, ठीक है। और प्राकृतिक पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, ये भी हमारा पॉइंट सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया गया है और आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कोच्चि, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री जो बोर्ड हमारा है दिल्ली सही है। चलिए आगे हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है। तो सही हम इसको देख लेते हैं। देखिए सही की बात करते हैं तो हमारा इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि ये गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु अपना प्रतिनिधि जो है संसद में भेज सकते हैं, जो कि ये भी गलत है। तो आंसर जो है हमारा दोस्तों ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसमें देखिए 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो हम इसको भी अच्छे से अपने हिसाब से मिला लेते हैं। 48 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जय दयाल हरदयाल की बात करते हैं तो 48 का जो है हमारा यहाँ पे राजस्थान। और मनीराम दत्त की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा असम। सुरेंद्र साई की बात करते हैं तो उड़ीसा। नाना साहब हमारा यहाँ पे कानपुर, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कौन सा औद्योगिक नगर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो हमारा यहाँ पे हैम्बर्ग जर्मनी, यही हमारा गलत है। बाकी टूला सही है, हैमिल्टन सही है, क्री वाईरॉक सही है। आगे है कि ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो महबूब खां हो जाएंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से पीडीएफ के थ्रू आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया था, आपने अच्छा खासा क्वेश्चन सही किया होगा। वैसे कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितना प्रश्न सही किया है, ठीक है, ताकि दूसरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपका तैयारी कितना है, इससे मालूम चलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।